हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं और विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम के लिए यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए समय नष्ट न करते हुए पहले प्रश्न से वीडियो को आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि लोहे की वस्तुओं को जंग क्या बनने से लग जाती है। लोहों की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है? तो आयरन ऑक्साइड बन जाने से लोहे में जंग लगती है। नेक्स्ट है कि रासायनिक दृष्टि से हीरा क्या है। तो रासायनिक दृष्टि से हीरा एक शुद्ध कार्बन होता है। अगला प्रश्न देखें तो शहद जिसमें शर्करा की सांद्रता अधिक होती है, उसके खराब न होने का क्या कारण है। तो उसमें पानी निकाल लिए जाने के कारण उच्च परासरणी सामर्थ्य जो होती है में जीवाणुओं की सक्रियता अवस्था में जीवित नहीं रह सकते, इस कारण से जल्दी खराब नहीं होते। वहीं नेक्स्ट प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है कि आम की नई संकर प्रजाति H311 किनके क्रॉस से विकसित हुई है। तो अल्फांसो और नीलम के क्रॉस से हुई है। अगला प्रश्न देखें। चलिए ये सब कुछ बैक ईयर के हैं, तो इसे इतना नहीं देखेंगे, आगे देखते हैं। डीपीटी का टीका बच्चों को किन किन बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है। तो डिप्थीरिया हो गया, कुकर खांसी हो गया, टेटनस हो गया, इन सब बीमारियों से बचाने के लिए बच्चों में डीपीटी का टीका लगाया जाता है। अगला है कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरीकल्चर कहते हैं। अगला है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक है प्रोटियम, ड्यूटीरियम तथा ट्राइटियम। अगला प्रश्न देखें तो कौन सा ग्रह 88 दिन में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में समय लगा 88 दिन का समय लगाता है। तो आपका हो क्या बुध, मरकरी सही उत्तर हो जाएगा। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना होता है, इस दशा में इसका त्वरण क्या होगा। तो जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रही होगी। ठीक है। अगला प्रश्न है 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल बराबर होता है। तो 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। 1 एकड़ क्षेत्रफल बराबर होता है कितना, 43,560। ये सब आपको तो आते ही होंगे, काफी आसान है, आप निकाल भी लेंगे कैलकुलेट करके। चलिए अगले प्रश्न को देखें। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन में क्रांति से। ठीक है। अगला है कि श्वेत क्रांति का संबंध है। तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से था है। भारत में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आई श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है भारत में दूध उत्पादन के क्षेत्र में आई श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व में कृषि क्षेत्र में आई हरित क्रांति के पितामह या जनक जो है कौन रहे। तो डॉक्टर N.E. बोरलॉग जो थे, ये विश्व में कृषि क्षेत्र में आई हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। अगला है कि भारतीय शल्य विज्ञान सोसाइटी IARI में ऑफिस नई दिल्ली में कब स्थापित हुआ। तो यह 1955 में स्थापित हुआ था। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की स्थापना कब हुई। तो 1929 को। ठीक है। कृषि प्रसार में T&V ट्रेनिंग एंड विजिट योजना कार्यक्रम शुरू हुआ था कब, 1974 में। नेक्स्ट है कि देश की प्रथम सरसों संकर विकसित की गई थी NRCHB 506 भरतपुर केंद्र राजस्थान से। नेक्स्ट है नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किसकी भांति किया जाता है। तो विस्फोटक की भांति इसका प्रयोग किया जाता है। रात्रि में देखने के लिए कौन सी तरंगे प्रयुक्त की जाती है। तो रात में देखने के लिए अवरक्त तरंगे, अवरक्त यानी इंफ्रारेड तरंगे प्रयोग की जाती है। अगला है कि पेनिसिलिन एंजाइम किसके पचाने में सहायक होता है। तो पेनिसिलिन एंजाइम जो है यह आपको प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। नेक्स्ट है कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी मुख्यतः बनी होती है। तो मानव गुर्दे में जो पथरी बनती है वो मुख्यतः कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बन जाती है। पानी में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है। तो पानी के अंदर अगर बनता है बुलबुला, तो ध्यान रखेंगे पानी के अंदर बनता है तो वह अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। नेक्स्ट है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट है कि बीमारी का जन्म सिद्धांत
किसने प्रतिपादित की थी? तो लुई पास्चर ने किया था इस सिद्धांत का प्रतिपादन। नेक्स्ट है कि तराशा हुआ हीरा किस कारण से पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चमकता है? अपने उच्चतम अपवर्तनांक के कारण चमकता है। नेक्स्ट है नियासिन की लगातार कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो पेलेग्रा रोग हो जाता है नियासिन की लगातार कमी से। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की सुदूर शिक्षा प्रणाली प्रारंभ करने के उद्देश्य से स्थापना हुई थी कब? 1985 में। देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास हेतु MFPI को भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था कब? 1988 में। MFPI यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इसको स्थापित किया गया था 1988 में। अगला प्रश्न है कि PPRC भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को बदलकर कब किस नाम से जाना जाता है? तो इसे IICPT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी तंजावुर तमिलनाडु में स्थापित किया गया था और इस नाम से जाना गया था। नेक्स्ट है NMPPB यानी कि नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड को कब स्थापित किया गया था? तो 20 जनवरी 2009 को स्थापित किया गया था। देश में वर्ष 2010-11 के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन, चलिए ये प्रीवियस ईयर का है, इस पे उतना ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो आज हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा है। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का बार बार अभ्यास करेंगे ताकि एग्जाम में अगर इससे प्रश्न आते हैं तो आप उसके आसानी से उत्तर दे सकें। तो चलिए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।